Hello students, today we will study microeconomics topic elasticity of demand. Microeconomics topic elasticity of demand. Okay students, now what we will study in this topic: introduction, concept of elasticity of demand, price elasticity of demand, percentage elasticity of demand, different degrees of elasticity of demand, factors affecting elasticity of demand, importance of elasticity of demand, geometric method, and the last is relationship between price elasticity of demand and total expenditure. We will study in this topic these 9 subtopics. Okay students, now start with our first, that is introduction. Law of demand gives us only the direction of change in the quantity demanded. It does not specify the magnitude, amount, or the extent by which the quantity demanded changes. So because of this, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गॉट इंट्रोड्यूस्ड. हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था? इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड होता है. तो वो हमको खाली डायरेक्शन बताता है कि ये चेंज हुआ है, पर कितना चेंज हुआ है, हाउ मच चेंज हुआ है, वो हमको नहीं पता लगता. इसलिए इकोनॉमिस्ट ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया. वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स इन नोइंग हाउ मच. और ये कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया था अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में. ओके स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल क्या है? लॉ ऑफ डिमांड बताता है प्राइस ऑफ मोबाइल फोन्स इज डिक्रीजिंग, द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, बट इट कांट टेल यू बाय हाउ मच क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज. ओके स्टूडेंट्स, now the next is concept of elasticity of demand. Demand gets affected by factors like price, income, taste, etc., which we have already studied in our previous chapter, that is demand. डिमांड किन किन फैक्टर से इफ़ेक्ट करती है हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. इनकम से, प्राइस से, टेस्ट से, इन सारी चीज़ों से हमारी क्या होती है? डिमांड इफ़ेक्ट करती हैं. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या है? उसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स. ये क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है. परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना था? अपॉन में परसेंटेज चेंज इन फैक्टर जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं. हमारा क्या है? 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे चेंज इन प्राइस इफेक्ट होता है. सेकंड है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे रिलेटेड गुड्स आ जाती हैं. रिलेटेड गुड्स कौन सी हैं? ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. थर्ड आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये क्या था? इनकम से इफेक्ट होता है. अब हमारे सिलेबस में एट प्रेजेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है. ओके, फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सेकेंड हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये रिलेटेड गुड्स में आता है, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. नाउ सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के प्लेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. वो कौन से होते हैं? टी एंड कॉफ़ी. नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो टुगेदरली यूज़ होते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल. थर्ड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इफ इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर विल स्टार्ट बाइंग इम्पोर्टेड चॉकलेट्स इंस्टेंट ऑफ इंडियन चॉकलेट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज ₹40 per kg, its demand is 50 kg. When price of sugar rises by 10 per kg, its demand falls by 10 kg. तो हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है.
पहले हम निकालेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वो कैसे निकलता है? वो निकलता है Q1 माइनस Q। Q1 क्या होता है? न्यू क्वांटिटी, और Q क्या होता है? ओरिजिनल क्वांटिटी। तो यहाँ पे न्यू क्वांटिटी क्या है? 40। सो 40 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 10। ऐसे ही हम चेंज इन प्राइस निकाल लेंगे। वो निकलेगा P1 माइनस P, 50 माइनस 40। फिर हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.8 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट्स अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between demand and its price. Second, value of elasticity of demand. Higher value, large effect; lower value, low effect. Third, more elastic in case of easily founded substitutes. Less elastic in case of few or no alternatives. Price, it is important factor affecting demand. Sixth, always consider the absolute values. Ignore minus sign due to inverse relation between price and quantity demanded. And the last is elasticity is affected by percentage change. Affected by percentage change, not in absolute change in demand or price. Okay, students? Next is degrees of price elasticities of demand. This topic is important from examination point of view. Okay student, first is perfectly elastic demand, ED equal to infinity. Any increase in the price will cause the demand to drop to zero. It is an imaginary situation. It can't be possible that, because according to law of demand there is an inverse relation between price and demand. Second is perfectly inelastic demand, ED is equal to 1. No change in demand with change in price. It is also an imaginary situation, demand remains constant. अब हमने कोई भी चेंज इन प्राइस होता है तो हमारी ऑटोमेटिकली चेंज इन डिमांड होता है, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है हाईली इलास्टिक डिमांड, ED ग्रेटर देन 1. Even a small change in price creates a relatively larger change in quantity demanded of that goods. It includes non-essential goods like AC. Fifth, less elastic demand, ED less than 1. Change in quantity demanded will be less than percentage change in price. इसमें क्या आ जाते हैं? असेंशियल आइटम्स आ जाते हैं। सॉल्ट, हम इसकी डिमांड को छोड़ नहीं सकते, हमको इसको कंज्यूम करना ही करना है। सॉल्ट के बिना हम, ये सॉल्ट किस में आता है? असेंशियल कमोडिटीज में आता है। ओके, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ED इक्वल टू 1. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। शेप क्या होती है इसकी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू एनकाउंटर दिस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी. एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ डिजिटल कैमराज इंक्रीजेज बाय 10%, देन क्वांटिटी डिक्रीजेज बाय 10%. नेक्स्ट इज, ये अब आपको टेबल और डायग्राम दिया हुआ है. परफेक्टली इलास्टिक, ED इक्वल टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिमांड एट सेम प्राइस. Perfectly inelastic, ED is equal to 0, same demand at all prices. Highly elastic, ED greater than 1, percentage change in demand greater than percentage change in price. Less elastic, ED less than 1, percentage change in demand less than percentage change in price. Unitary elastic, ED is equal to 1, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये पूरा डिस्क्रिप्शन है एंड इसके साथ में फिगर्स दे रखी हैं कि आपको कहाँ पे आपका एरो ED इक्वल टू इन्फिनिटी जाएगा, ED इक्वल टू 0 जाएगा, ED इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ED लेस देन 1, ED इक्वल टू 1 जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट, नेचर ऑफ कमोडिटी. अगर नेसेसरी गुड है
तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। जैसे वेजिटेबल्स हैं, मेडिसिन हैं, इनको हमको कंज्यूम करना ही करना है, हम इनकी डिमांड को पोस्टपोन या इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कंफर्ट इलास्टिक फ़ैन, इसकी इलास्टिक होती है, इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। लग्जरी मोर इलास्टिक देन कंफर्ट्स, इसके एग्जांपल है एसी। लग्जरी गुड्स को हम काफ़ी हद तक पोस्टपोन कर सकते हैं, मोर इलास्टिक होती हैं कंफर्ट्स के तौर पे। ओके, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। लार्ज सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक डिमांड हो जाती है, जैसे लेज एंड कुरकुरे। इसकी मोर इलास्टिक डिमांड है कि हम इसकी, अगर हमको एक महंगा मिल रहा है, अगर मान लो हमको लेज़ महंगा मिल रहा है तो हम कुरकुरे पे शिफ्ट कर जाएंगे, अगर हमको कुरकुरे महंगा मिल रहा है तो लेज़ पे शिफ्ट कर जाएंगे। लार्ज सब्स्टिट्यूट है इसका ना मार्केट में चिप्स की। फ्यू और नो सब्स्टिट्यूट्स लेस इलास्टिक लाइक सॉल्ट व्हीट। और फ्यू या जिसके थोड़े सब्स्टिट्यूट हो या सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं, जैसे सॉल्ट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसको हम लेस इलास्टिक है, उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। थर्ड, इनकम लेवल। हाई इनकम लेस इलास्टिक, लो इनकम हाईली इलास्टिक। हाई इनकम लेस इलास्टिक, रिच आर नॉट दैट मच अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस। रिच पीपल मच अफेक्टेड नहीं होते हैं प्राइस से, क्योंकि उनकी तो हाई इनकम है, पर जो पुअर पीपल है वो फुली इफेक्टेड होता है प्राइस से, इसलिए उसको इफेक्ट पड़ता है अगर प्राइस इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है लेवल ऑफ प्राइस। कॉस्टली गुड्स हाईली इलास्टिक लाइक लैपटॉप एक्सेट्रा। इनएक्सपेंसिव गुड्स नीडल, matchstick etc. inelastic. Costly goods gets much affected with price. Inexpensive goods don't get changed by a large amount. अगर एक्सपेंसिव कॉस्टली गुड्स की प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है तो हमारी उसकी इलास्टिक डिमांड हो जाती है कि हम लोग उसको ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, हम थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। पर जैसे इनएक्सपेंसिव गुड्स हैं, जो नीडल है, मैच स्टिक है, वो इतनी सस्ती होती है कि उसकी डिमांड काम पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता अगर प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता भी है तो। ओके, नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। कैन बी पोस्टपोन हाईली इलास्टिक, तो हम जिसकी डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं कि अगर हमको अभी ज़रूरत नहीं है तो हम थोड़े टाइम बाद उसको कंज्यूम करेंगे, थोड़े टाइम बाद उसको मार्केट में जाके ख़रीदने जाएंगे। तो वो कौन सी होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, चिप्स होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं। और जिनकी डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन हैं, उनकी डिमांड इनइलास्टिक है, उनका प्राइस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमको अगर लेना है तो उसको कंज्यूम करना है तो करना ही है। नंबर ऑफ़ यूजेस सेवरल यूजेस इलास्टिक होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। फ्यू और नो अल्टरनेटिव्स हैं, उनकी लेस इलास्टिक होती है, जैसे सॉल्ट है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस वी विल रिस्ट्रिक्ट इट्स यूज़ फॉर मोर इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ओनली, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। फ्यू और नो अल्टरनेटिव्स हैं तो लेस इलास्टिक हो जाएगी, जैसे सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। ग्रेटर प्रपोर्शन मोर इलास्टिक, जैसे एसी। लेस प्रपोर्शन लेस इलास्टिक, सॉल्ट। ग्रेटर प्रपोर्शन का मतलब क्या है, जब हम ज़्यादा शेयर हमारी इनकम का खर्च होता है, जैसे एसी पे, तो मोर इलास्टिक डिमांड है, हम कई बार उसकी डिमांड को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। जैसे लेस प्रपोर्शन है, सॉल्ट बहुत सस्ता आता है तो उसकी डिमांड क्या है, लेस इलास्टिक है, प्राइस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। शॉर्ट पीरियड इनइलास्टिक, लॉन्ग पीरियड मोर इलास्टिक। शॉर्ट पीरियड में क्या होती है हमारी इनइलास्टिक डिमांड। कंज्यूमर्स कांट बी एबल टू चेंज देयर हैबिट्स। कंज्यूमर अपनी हैबिट्स को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं, जैसे किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट है, किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, तो वो इतनी जल्दी अपनी हैबिट्स को छोड़ नहीं पाता है, इसलिए वो क्या हो जाती है, हमारी इनइलास्टिक डिमांड हो जाती है। लॉन्ग पीरियड में हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं, अल्कोहल को छोड़ सकते हैं, तो इसलिए हमारी डिमांड क्या मोर इलास्टिक हो जाती है। 9th है हैबिट्स। हैबिचुअल गुड्स जो हमारी होती है, जो हमको हैबिट्स हो जाती है हमको कि हमको ये कंज्यूम करनी है, उसकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे अल्कोहल है, जिसको आदत पड़ गई है, वो अगर महंगी भी मिलेगी वो तब भी जाएगा ख़रीदने। टबैको अगर महंगा भी मिलेगा वो फिर भी मार्केट में ख़रीदने जाएगा, तो वो लेस इलास्टिक हो जाती है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमको इम्पॉर्टेंस क्या आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। पहला, इंटरनेशनल ट्रेड।
if we think that goods is necessary for other country, we will fix the price too high. And if we think that other country don't want that good urgently, we will fix low price. To do so, we want to know the demand is inelastic or elastic, and for this we need to have knowledge about elasticity of demand. अब इससे आपको क्या समझ आया कि अगर हमको पता है कि दूसरी कंट्री के लिए ये गुड अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, उस कंट्री को ये गुड चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर हमको पता है कि दूसरी कंट्री को ये गुड की रिक्वायरमेंट इतनी जल्दी नहीं है, अर्जेंटली नहीं है, तो हम उसकी प्राइस को क्या लो फिक्स कर देंगे। तो ये करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, ज़रूरी है कि नहीं है। तो वो हमको कैसे पता लगता है, वो हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता लगता है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट विल फिक्स higher taxes on goods with inelastic demand to collect more taxes। जिसकी डिमांड हमको पता हो गवर्नमेंट को कि इनइलास्टिक है, ये ज़रूरत होगी, लोग इसको खरीदेंगे, तो उन कई गुड्स पे वो क्या करती है, गवर्नमेंट हाई टैक्सेस लगा देती है। एंड टू फिक्स लोअर टैक्सेस ऑन गुड्स विद इलास्टिक डिमांड, और जिनकी डिमांड इलास्टिक होती है उन पे लो टैक्सेस लगा लेती हैं। ओके, थर्ड इज डिसीजंस ऑफ मोनोपोलिस्ट। Demand elastic, fix low price because consumers can postpone their demand or have substitutes. Demand inelastic, high price because consumers can't postpone their demand. Determination of output level. For making production profitable, it is essential that the quantity of goods and services should be produced corresponding to the demand for that product, since the changes in demand is due to the change in price. The knowledge of elasticity of demand is necessary for determining the output level. Now the next is geometric method. Professor Marshall used to measure the elasticity at a point on the demand curve, also known as graphic method or point method or arc method. In this, elasticity is different at different points on the same straight line demand curve. इसका फॉर्मूला क्या है, ED इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। डायग्राम ज्योमेट्रिक मेथड, ED इक्वल टू इन्फिनिटी E पॉइंट पे, ED ग्रेटर देन 1 A पॉइंट, ED इज इक्वल टू 1 B पॉइंट, ED लेस देन 1 एट C पॉइंट, ED इक्वल टू 0 एट D पॉइंट। तो ये सेम एक डिमांड कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है। तो ये कौन सा मेथड है, ये ज्योमेट्रिक मेथड है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर को हम 3 फॉर्म्स में पढ़ सकते हैं। पहला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो, नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो, थर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट केस क्या है, ED ग्रेटर देन 1, दैट इज हाईली इलास्टिक डिमांड। इसमें प्राइस क्या था 5, क्वांटिटी 100। अगर प्राइस कम हो गया 4, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो के 140 हो गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। पहला निकला 500, दूसरा 560। ED ग्रेटर देन 1 क्यों है, बिकॉज टोटल एक्सपेंडिचर राइजेज विद फॉल इन प्राइस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इसका सेकेंड फॉर्म ED लेस देन 1। प्राइस 5 था, क्वांटिटी 100, टोटल एक्सपेंडिचर 500 हो गया। प्राइस 4 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 120, टोटल एक्सपेंडिचर 480। ED लेस देन 1 क्यों है, बिकॉज टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो फॉल्स विद फॉल इन प्राइस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेस इलास्टिक डिमांड।
हमारा थर्ड है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर ED इज इक्वल टू 1. प्राइस 5, क्वांटिटी 100, टोटल एक्सपेंडिचर 500. प्राइस अगर 4 कम हो गया, क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज़ कर गई, 125 हो गई, और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इफ़ेक्ट नहीं किया, वो 500 का 500 ही रहा. तो ED इक्वल टू 1 क्यों था, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर तो था वो सेम है इवन आफ्टर फॉल इन प्राइस. अब हम इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं.